नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ठाणे की खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं जालोर के आहोर से, जहां तहसील क्षेत्र में फिर से बाढ़ का खतरा उत्पन्न होने की संभावना जताई जा रही है। 3 दिन के बाद बारिश से राहत मिली थी। भूती कवराड़ा वाली नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। नौसरा और सुगालिया जोधा के बीच सड़क पर पानी आ गया है। प्रशासन ने कवराड़ा गांव सहित आसपास के गांवों के लोगों को सतर्क रहने का अलर्ट जारी किया है। राजसमंद के तासोल गांव में गोमती नदी के बहाव में फंसा 3 लोगों को एनडीआरएफ की रेस्क्यू दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जानकारी के अनुसार 3 दिनों से जिले भर में लगातार भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते नदी के आसपास बसे गांवों में बाढ़ जैसे हालात है। 3 लोगों में से 2 युवक खेत पर गए तो लौटते समय पानी का स्तर बढ़ने के चलते वहीं फंस गए थे। सिरोही के माउंट आबू में करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद रोड मार्ग को शुरू कर दिया गया और यहां से बड़ी बसों के अलावा छोटे वाहन के प्रवेश की अनुमति दी। और जो पर्यटक सड़क बंद होने के कारण फंसे हुए थे, वही आवश्यक वस्तुओं की बात की जाए तो पेट्रोल एवं डीजल, दूध एवं अन्य खाद्य सामग्री के लिए छोटे वाहनों के माध्यम से नागरिकों को पहुंचाए जाने की व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। उदयपुर के मदार गांव में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से दोनों तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। मदार के दोनों तालाबों का पानी अब मदार नहर के जरिए फतेह सागर झील में पहुंच रहा है। वहीं कैचमेंट इलाके में लगातार हो रही तेज बारिश से अब कई वर्षों पुराना बेदला एनीकट भी छलक उठा है। बेदला एनीकट के ओवरफ्लो होते हुए पानी सीधा आयर नदी के जरिए उदय सागर झील में पहुंच रहा है। अजमेर के पीसांगन में एटीएस से मिली सूचना पर पुलिस ने करीब 1 लाख रुपए लागत की गर्भपात और नशीली प्रतिबंधित दवाओं की खेप पकड़ी। पुलिस ने एक कार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान कार में गर्भपात के दौरान काम आने वाली जेस्टा प्रो टैबलेट के 90 किट और क्लियर किट टैबलेट की 80 किट, नशे में प्रयोग आने वाली टैबलेट अल्प्राजोलेम की 5600 टैबलेट बरामद की गई। नागौर के मेडता सिटी तहसील के गोटन थाना क्षेत्र में पिछले दिनों में हुए 2 मर्डर का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 14 जुलाई को ग्राम रिया शामदास की सरहद में रेलवे पटरियों के पास शव मिला था। प्रारंभिक जांच में संदिग्ध आरोपी भीखाराम मेघवाल को ग्राम बुटाटी से पकड़कर पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। मामला शराब पिलाकर पैसे छीनने का है। भरतपुर के डीग में ठाकुर बांके बिहारी महाराज के झूलोत्सव पर्व पर कान्हा की नगरी में हरियाली तीज के दिन वृंदावन में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं लाखों भक्तों ने ठाकुर को श्रद्धा और भक्ति की डोर से झुलाया। भीड़ के मद्देनजर प्रशासन के कई इंतजाम रहे। बाड़मेर की बालोतरा लूनी नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने के बाद ऊपर का रास्ता बंद कर दिया गया है। दोनों ओर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस के जवान तैनात किए गए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा के सामान्य अस्पताल में लगी मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की अचानक संख्या बढ़ी है। इन दिनों में प्रतिदिन बरसात का मौसम रहने से और धूप नहीं निकलने से ठंडा मौसम हो गया है, जिसके चलते सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने से हर घर में परिवार का दूसरा सदस्य इन मौसमी बीमारियों से पीड़ित चल रहा है। जोधपुर के शेरगढ़ उपखंड कार्यालय में तहसीलदार केशर सिंह मेड़तिया ने मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को इस कोष में राशि का योगदान देने पर आयकर में छूट मिलेगी। इन पैसों से स्कूल्स में भौतिक संसाधनों का विकास होगा। नायब तहसीलदार दिनेश आचार्य ने कहा कि ये कोष शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा उपयोगी साबित होगा। कार्यवाहक बीईओ शंकर सिंह ने कहा कि विद्यादान कोष में भामाशाह आदि के सहयोग से राज्य की संस्थाओं में भवन आदि का निर्माण करा सकेंगे। प्रतापगढ़ के अरनोद में अंतर्राज्यीय मार्ग की हालत बेहद खस्ता हो गई है। मार्ग क्षतिग्रस्त होने से प्रतापगढ़ से अरनोद, चुपना, शोली, तलोट, रतलाम जाने वाले लोगों को वहां से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा के आसिम के कटार ग्राम में रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कटार ग्राम में रात्रिकालीन 9 बजे से 11 बजे तक वॉलीबॉल प्रतियोगिता चली। इसमें रॉयल क्लब और किंगफिशर के बीच महामुकाबला हुआ। इस मौके पर रामपाल शर्मा, सावरलाल सेन, राज्यवर्धन सिंह, लवली सिंह, आशीष वैष्णव, मोनू वैष्णव, अंकुर वैष्णव व मोइनुद्दीन आदि उपस्थित थे। बाड़मेर के समदड़ी में कस्बे के देवलिया पुलिया के पास गैंग नंबर 1 के क्वार्टर्स की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी गिर सकते हैं और बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं बारिश के अंदर चारों तरफ से छत से पानी टपकता है एवं बिजली के तार भी जगह जगह से झूल रहे हैं। कर्मचारियों का खाना बनाना भी दुश्वार हो गया है। कर्मचारियों ने बताया कि पिछले कई सालों से क्वार्टर इसी तरीके से जर्जर हालत में है, जिसको लेकर कई बार कुछ अधिकारियों को इस समस्या के बारे में अवगत भी करवाया गया, लेकिन इनकी मरम्मत नहीं करवाई जा रही है, ना ही उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में कभी भी ये खंडरनुमा गिर सकता है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में कैनाल कॉलोनी में भव्य हरियाली तीज मेले का आयोजन किया गया। मेले में नृत्य, चम्मच दौड़, रस्साकस्सी, रुमाल आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाली प्रतिभागी महिलाओं और बालिकाओं को अतिथियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जैसलमेर के रामगढ़ में मुख्य बाजार से रागुआ सड़क मार्ग की तरफ जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ बबूल की झाड़ियों का साम्राज्य स्थापित हो चुका है, जिससे वाहन चालकों के साथ आम राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुर्घटना को निमंत्रण दे रही झाड़ियों को हटाने में ग्राम पंचायत भी रुचि नहीं ले रहा है। अजमेर के ब्यावर में पुलिस ने सन 2011 से फरार चल रहे शराब तस्करी के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को निम्बली रोहट जिला पाली से गिरफ्तार किया है। फरार आरोपी को शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया था। झुंझुनू के उदयपुर बाटी में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत बनने वाले भूमिगत वाटर टैंक्स में आ रही खामियां। भूमिगत जल स्वावलंबन वाटर टैंक जमवाय माता गौशाला निर्माणाधीन वाटर टैंक की दीवारें गिर गई, जिससे वहां लगे मिस्त्री मजदूरों में खलबली मच गई। एएन व जेईएन को साथ लेकर मौके पर पहुंचे और शेष बची दीवारों को गिराने के निर्देश दिए। अजमेर के अराई आकोड़िया ग्राम पंचायत के मुंडौती गांव में चारागाह भूमि पर मवेशी चराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अराई अस्पताल में इलाज कराया गया। वहीं अराई पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। करौली के इंडौन सिटी वाचना कला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सेवारत प्रधानाध्यापक की पदोन्नति पर विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक प्रकाश सिंह को चित्तौड़गढ़ के दौलतपुरा के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य के पद पर पदस्थापन हुआ है। ग्रामीणों ने उनके कार्यों की पुरजोर प्रशंसा की। भरतपुर के कामा में अवैध खनन सामग्री से भरे ओवरलोड वाहन खुले में चल रहे हैं। सड़कों पर परिवहन, वन, खनन विभाग और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ क्षमता से ज्यादा वजन भरकर चल रहे वाहनों से क्षेत्र की सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही है। भरतपुर के रूपवास में अवैध खनन कर पत्थर ले जाते 14 ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने जब्त कर अवैध खनन का मामला दर्ज करवाया। यहाँ यूपी बॉर्डर से सटे पहाड़ों में अवैध खनन से पत्थर चोरी कर ले जाते इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पुलिस एवं खनिज विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मिल्सवा गांव के पास पकड़ा। अजमेर के मसूदा में 2 दिन से अनशन कर रही शिक्षिका मीना पंचवानी को अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर अनशन तोड़वाया। शिक्षिका मीना ने संस्था प्रधान सहित 3 शिक्षकों पर बदसलूकी, अभद्रता करने सहित अन्य पर आरोप लगाते हुए न्याय पाने को लेकर पंचायत समिति कार्यालय के बाहर धरना देकर अनशन किया था। भीलवाड़ा की गुलाबपुरा में उपखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री विधादान कोष का आज उपखंड अधिकारी नंदकिशोर राजौरा व पुलिस उपाधीक्षक अमृतलाल जिनकर के सानिध्य में बैनर पर हस्ताक्षर कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रतिनिधिगण एवं क्षेत्र के भामाशाहों ने उपस्थिति दी और कोष में राशि का सहयोग भी दिया। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में 28 जुलाई तक हस्ताक्षर व राशि कोष में डाली जा सकेगी। नागौर के कुचामन सिटी में कलेक्टर कुमार पाल गौतम कल कुचामन दौरे पर रहेंगे, जिसके चलते प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रशासन नगरपालिका क्षेत्र में बड़े बड़े गड्ढों में रात में ही झिकरा डालकर खानापूर्ति करने में जुटा हुआ है। यहां कलेक्टर दिन भर कुचामन में रहेंगे, जहां कॉलेज, कनोई पार्क, जाव की बावड़ी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नागौर के नावा में बिजली विभाग के 2 हेल्पर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। अजमेर एसीबी ने ये कार्रवाई की। वहीं वीसीआर नहीं भरने की एवज में रिश्वत 3000 रुपए की लेते हुए रंगे हाथों दोनों हेल्परों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों की काफी दिनों से रिश्वत लेने की शिकायत मिल रही थी। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए वो फिर से रुक करते हैं रामधानी की खबरों का। खबर भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से, जहां स्थानीय मेवाड़ टैक्सी यूनियन के भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले चुनाव संपन्न हो गए। निर्विरोध अध्यक्ष पद पर विजय राठौड़ को चुना गया। उपाध्यक्ष पद पर दीपक टेलर, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश माली, सचिव सुनील धोबी को सर्वसम्मति से चुना गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका चेयरमैन धनराज गुर्जर ने की। पालिका अध्यक्ष ने मजबूत संगठन करने के साथ साथ एक दूसरे के सहयोग करने की बात कही। वहीं संगठन द्वारा पर्यावरण में सहयोग कर पौधे लगाने की बात भी कही गई। जोधपुर के शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के चावा गांव में चबूतरा तोड़ने को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। चावा गांव में सीनियर स्कूल के सामने
सड़क के निकट एक समुदाय विशेष के लोगों ने 2 दिन पहले ही चबूतरे का निर्माण करवाया था। मूर्ति लगाने के लिए चबूतरा सड़क बाउंड्री में बना होने के कारण गांव के कुछ लोगों ने ऐतराज किया, जिस पर कहा गया कि उन्हें अन्य स्थान पर 1 बीघा जमीन आवंटित कर दी जाएगी। लेकिन कुछ युवा लोग नहीं माने तथा गांव में शाम के समय रैली निकाली। रैली के दौरान करीब 5 पिकअप गाड़ियों में 150 लोग आए व लोहे के लगियों आदि से चबूतरे को तोड़ना शुरू कर दिया। उदयपुर के कोटड़ा में मुख्यालय स्थित आसपास के गांवों में 5वें दिन भी बरसात का दौर जारी रहा। पिछले 24 घंटों में 67 mm बरसात दर्ज की गई। इधर बरसात के कारण उदयपुर पालनपुर 4 लेन पर उखलियात टनल के निकट में भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थर मार्ग पर आ गिरे, जिससे काफी मार्ग का हिस्सा रुक गया। उदयपुर के कोटड़ा में खजीराम खेर नयावास को कोटड़ा व विनेश कुमार पारगी मेडी को मामेर मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। दोनों के लिए कोटड़ा मंडल अध्यक्ष की ओर से अनुशंसा की गई थी। उसके बाद दोनों को पद पर चयन किया गया है। उदयपुर के कोटड़ा में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के लिए 3 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम उपखंड कार्यालय पर रखा गया है। इसकी शुरुआत उपखंड अधिकारी गोपाल लाल मीणा के हस्ताक्षर के साथ हुई। कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के लिए सहायता लेकर राशि को शिक्षा के हित में लगाया जाएगा। ये कार्यक्रम 28 जुलाई तक रहेगा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आमजनों की समस्याओं एवं कार्यों के संदर्भ को लेकर मंत्री श्री चंद्र कृपलानी ने नगर व ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को कार्यालय दायित्व व्यवस्थाएं सौंपी है। पूर्व विधायक अशोक नवलखा ने बताया कि प्रत्येक सोमवार को जिला भाजपा उपाध्यक्ष ललित प्रकाश शारदा, भाजपा ग्रामीण मंडल पश्चिम अध्यक्ष राजेंद्र सिंह शक्तावत कार्यालय में रहकर कृपलानी को जानकारियां प्रदान करेंगे। वहीं स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान की कार्रवाई करेंगे। लोकेश आचार्य सप्ताह के उक्त 6 दिन रोजाना उपस्थित रहेंगे एवं व्यवस्था में सहयोग करेंगे। अजमेर के रूपनगढ़ में अखिल भारतीय श्री निम्बकाचार्य पीठ सलेमाबाद में सावन का झूलनोत्सव आरंभ हुआ। श्रद्धालुओं ने लड्डू गोपाल जी और श्री सर्वेश्वर प्रभु सहित विभिन्न श्री विग्रहों के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। भगवान का सुंदर श्रृंगार कर अनुपम झांकी सजाई गई। भरतपुर के वैर में पंजाब नेशनल बैंक में गत 3 दिनों से लेन देन का कार्य ठप पड़ा है, जिससे परेशान ग्राहकों ने बैंक के सामने नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी, जिसके चलते बैंक में किसी भी प्रकार की कोई लेन देन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से व्यापारियों व आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा के इटावा में क्षेत्र के खातौली कस्बे में बारिश के कारण कमजोर हुई एक कच्चे मकान की दीवार देर रात को भरभरा कर गिर गई। घटना के समय परिवारजन के घर भीतर सो रहे थे, मगर गनीमत रही कि दीवार पीछे की तरफ गिरी, जिससे कोई बड़ा हादसा घटित नहीं हुआ। कोटा के इटावा में ब्लॉक के माध्यमिक और सीनियर स्कूल के प्रधानाध्यापकों की बैठक नोडल केंद्र इटावा पर आयोजित की गई। बैठक में नोडल अधिकारी रामप्रसाद परालिया ने बैठक में ब्लॉक शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों के नहीं आने और स्कूल में व्याप्त समस्याओं का समाधान समय पर नहीं होने की बात बताई। भरतपुर के डीग में सोन गांव में नवनिर्मित गौरव पथ लोकार्पण भाजपा नेता डॉक्टर शैलेश सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिंह का ग्रामीणों द्वारा साफा बांधकर व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। सिंह ने उपस्थित लोगों को कहा कि वे सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। भरतपुर के कामा में कारगिल शहीदों को याद किया गया। यहाँ शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकाला गया और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ सैनी समाज और फूले ब्रिगेड ने कस्बे में मुख्य बाजार से मार्च निकाला। भरतपुर के हलैना में भाजपा के जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। यहाँ मथुरा के पूर्व सांसद तेजवीर सिंह एवं बयाना के पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली को सम्मानित किया गया। इस दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। इस दौरान किसावड़ा बालाजी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष JS पुरी को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम हलैना के गांव किसावड़ा में हुआ। भरतपुर के पहाड़ी में महिलाओं की चोटी कटने का मामला सामने आया है। घटना मेवात के धीमरी गांव की है, जहां एक महिला की चोटी कटने की घटना हो गई, जिसके बाद महिला बेहोश हो गई, जिसे बेहोशी की हालत में पहाड़ी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अजमेर के नसीराबाद में NH 79 किशनगढ़ से कांवलिया से रटोल तक सड़क मार्ग पर गड्ढे हो जाने से वाहन चालकों को वाहन चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी हाईवे पर प्रतिदिन 2 दुर्घटना होना आम बात है। अब राजमार्ग के टूट जाने पर दुर्घटनाओं के ग्राम में और इजाफा हो सकता है, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। सिरोही के पिंडवाड़ा में बांध फटने की अफवाह पर ग्रामीण गांव खाली कर रहे हैं। जिले के सबसे बड़े वेस्ट बनास बांध से सटे गांव धनारी गांव के ग्रामीण रिश्तेदारों का सहारा ले रहे हैं। सीकर के नीमका थाना में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। DYSP ने बताया कि मृतक महिला ने पति व ससुराल पक्ष के साथ अनबन होने के कारण आत्महत्या कर ली। इस दौरान पीहर पक्ष के लोग अस्पताल पहुंच गए।
पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से विवाहिता के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर के समदड़ी में लूनी नदी का तीसरे दिन पानी का वेग बढ़कर 3 फीट हो गया। इस दौरान ग्रामीणों का पूरे दिन तट पर आना जारी रहा। लोग यहां नदी के पानी का लुत्फ उठाने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी दिन रात पहरा लगा रखा है, जिससे कोई नदी को पार करने की कोशिश न करे। वहीं करीब दर्जनों गांवों के संपर्क टूट चुके हैं। पाली के सेसुरी में पंचायत समिति की कोट सोलंकियान ग्राम पंचायत के नया गांव में दिवेर मेवाड़ को जोड़ने वाले रोड पर खिमच माता मंदिर के पास पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। नया गांव से दिवेर होकर मेवाड़ को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त होने से ये मार्ग आवागमन बंद हो गया है, जिससे आमजन समेत वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाड़मेर के समदड़ी में निकटवर्ती कनाना ग्राम पंचायत में 1 दिवसीय महिला कृषि प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का आयोजन सरपंच श्रीमती सीमा कंवर राजपुरोहित की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें महिलाओं को कृषि संबंधी जानकारियां दी गई। कृषि पर्यवेक्षक राजेंद्र सिंह ने उपस्थित महिलाओं को जानकारियां दी एवं उन्नत कृषि के गुर सिखाए। जयपुर के चोमू में कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय में कल रात अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची। एक दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया जा सका। और अग्निशमन अधिकारी सुरेश कुमार यादव ने बताया कि कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय में सीढ़ियों के पास रखे कबाड़ में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिस कारण कबाड़ जलकर राख हो गया। समय रहते सूचना मिलने पर आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बाड़मेर के समदड़ी में विनायक कंप्यूटर एकेडमी पर महिलाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर योजना शुरू हो गई है। राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स करने की अंतिम दिनांक 4 अगस्त है। कंप्यूटर संचालक नरसिंह पटेल ने बताया कि निःशुल्क RSCIT कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश लेने हेतु इच्छुक विद्यार्थी अपनी आवश्यक दस्तावेज के साथ विनायक कंप्यूटर एकेडमी में ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। भीलवाड़ा के बनेड़ा में उपखंड सर्किल के बालेसरिया पंचायत के दाता गांव के ग्रामीणों ने शौचालय निर्माण का बहिष्कार किया है। गांव में कीचड़ और गंदगी के साथ ही सड़क निर्माण नहीं होने के चलते बहिष्कार किया गया। मामले की सूचना पर SDM रतनलाल रैगर, तहसीलदार शंकर सिंह राठौर, नायब तहसीलदार धीरज कुमार वर्मा, सरपंच और सचिव के साथ मौके पर पहुंचे और समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया। उन्होंने मौके पर ही JCB मंगवाकर कीचड़ को साफ कराने के साथ ही 1 सप्ताह में सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाने के निर्देश दिए, जिसके बाद पूरे गांव में एक साथ JCB की सहायता से शौचालय के खड्डे खुदवाए गए। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर पाली के मारवाड़ जंक्शन से, जहां वृद्ध पंजीकरण अभियान के तहत लापरवाही करने वाले 19 BLO को SDM ने नोटिस देकर जवाब मांगा है। SDM गौमती शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र के BLO को बार बार निर्देशित करने के बाद भी चुनाव जैसे राजकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर 19 BLO को नोटिस देकर जवाब मांगा है। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में सड़क की समस्या को लेकर आक्रोशित महिलाओं ने जाम लगा दिया। भोपाल सागर से बादसोड़ा चौराहा संपर्क सड़क का ये मामला है। भोपाल सागर ग्राम पंचायत में सड़क का पुनः निर्माण नहीं करवाया और टालम टोल का रवैया अपनाए हुए हैं। जाम की सूचना के बाद तहसीलदार अशोक कुमार सोनी और थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। पाली के मारवाड़ जंक्शन में गौरम घाट में घूमने गए एक व्यक्ति को गिरने से गंभीर चोट आई। यहाँ 108 एम्बुलेंस की लाइट खराब होने के कारण घायल व्यक्ति को 2 घंटे स्थानीय अस्पताल में तड़पता रहा। हालांकि ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी NS यादव ने भी काफी प्रयास किया, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसके बाद 2 घंटे बाद निजी वाहन से घायल को पाली रेफर किया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स की ओर से अंबेडकर चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के जिला अधिकारी ने विशेष रूप से शिरकत की। सर्वप्रथम शहीद हुए वीरों के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए गए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में गांव धिंगतानिया में बीती रात सो रही एक महिला के बाल कट गए। जब महिला को दर्द महसूस हुआ तो उसने अपने पति को बताया, जिस पर शोर मचाने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया
और पुलिस को भी बुलवाया गया, लेकिन ना तो महिला के कटे हुए बाल मिले और ना ही कोई ये हरकत करने वाला। घटना के बाद पूरा गांव सारी रात जागता रहा। गांव में घरों के आगे त्रिशूल के निशान भी बनाए गए हैं। पाली के मावड़ जंक्शन में उपखंड के सबसे बड़े अस्पताल में एक हेडलाइट वाली 108 एम्बुलेंस से कार्य चल रहा है। मरीजों को ले जाने के लिए भी परिजनों को निजी गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ती है। पाली के सुमेरपुर में नगर पालिका सभागार में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर उपखंड स्तरीय बैठक पालिका अध्यक्ष जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बीईओ पर्वत सिंह राठौड़ ने कहा कि पिछले कार्यक्रमों में विभिन्न विद्यालय के परेड व कार्यक्रम देखने आने वाले बच्चों का अध्यापक विशेष ध्यान रखें। बाड़मेर की समदड़ी में निकटवर्ती नदी के किनारे जिठंदरी, सिलोर, पारलू, कनाना गांव में लूनी नदी का जायजा लिया। थाना अधिकारी समदड़ी चंद्रवीर सिंह भाटी ने और थाना अधिकारी ने कहा कि बढ़ते हुए जल स्तर के कारण नदी के किनारे से ग्रामीणों को दूर रहने की हिदायत दी गई और बच्चों को पानी से दूर रहने को कहा। वहीं कांग्रेस सेवा दल संगठन मंत्री हुकम सिंह अजीत ने भी नदी के किनारे गांवों का दौरा किया और नदी का जायजा लिया। पाली के मावड़ जंक्शन में सदर थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल चंपालाल ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक जिंदगी को बचाया। यहाँ हिमवास बांध में फंसे युवक को निकालने के हर प्रयास जब असफल हो रहे थे, तब चंपालाल ने अपनी बहादुरी का परिचय देकर युवक को बचाया। यहाँ पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव एवं जिला कलेक्टर सुधीर शर्मा ने बहादुर हेड कांस्टेबल की पीठ थपथपाई। बारां के शाहबाद में सहरिया छात्राएं छात्रावास में पानी की सुविधा न होने के कारण छात्राएं खुद छात्रावास में बाहर से पानी भरने को मजबूर हैं। यह सहरिया छात्रावासों में सरकार के करोड़ों खर्च करने के बाद भी छात्राओं को बाहर से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। मामला शाहबाद के गेलपाड़ा में संचालित बालिका छात्रावास का है। भीलवाड़ा की बिजौलिया में नीलामी के जरिए खान आवंटन किए जाने पर राजस्व प्राप्ति की अपार संभावना के बावजूद खनिज अभियंता द्वारा नई खनिज नीति घोषित की गई। घोषित होने के 4 महीने बाद भी खनिज क्षेत्रों का नीलामी के लिए चयन नहीं किए जाने से खनन व्यवसायियों में रोष व्याप्त है। भीलवाड़ा के बिजौलिया में दिन के बजाय रात में बिजली आपूर्ति किए जाने से चावल की रोपाई कर रहे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिन में बिजली के अभाव में डीजल इंजन से सिंचाई करने से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में देवीकोट कस्बे में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। यहाँ NH 68 के अधिकारियों ने अतिक्रमण की पैमाइश कर अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया है। जैसलमेर के पोखरण में रामदेवरा में आगामी भादवा मेले में श्रद्धालुओं का आगमन तो शुरू हो गया है, लेकिन कस्बे की सड़कें श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए परेशानी का सबब बन गई है। मेला अधिकारियों के द्वारा सड़क मार्गों को दुरुस्त बताया जा रहा है। कस्बे में सड़क मार्ग को सही करने के लिए ना तो ग्राम पंचायत कोई कदम उठा रही है और ना ही सार्वजनिक निर्माण विभाग। चूरू के तारानगर में दम तोड़ रही फसलों को लेकर किसानों में चिंता की लहर है। जहां राजस्थान में एक और बाढ़ के हालात हैं, तो वहीं तारानगर में सूखा है। क्षेत्र में कम होती बारिश से फसलें मुरझाने लगी है। धौलपुर के सरमुथरा में सरकार की योजना धरातल पर कितनी कारगर साबित हो रही है, इसका उदाहरण बस स्टैंड पर ही देखने को मिल रहा है। यहाँ सार्वजनिक शौचालय तालों में बंद है, जिससे यात्री परेशान होते हैं। लेकिन योजना को लेकर ग्राम पंचायत प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि बस स्टैंड पर प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लाखों की राशि खर्च कर भी सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। बाड़मेर के समदड़ी में निकटवर्ती फूलन गांव में बबूल की झाड़ियां काटने के दौरान एक युवक की मौके पर मौत हो गई। इसे छुड़ाने गए 4 जने घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए बालोतरा से जोधपुर रेफर किया गया। थाना अधिकारी चंद्रवीर सिंह भाटी ने बताया कि खेत में मांगू सिंह बाबुल को झाड़ियां काट रहा था। इस दौरान बबूल की झाड़ियों के ऊपर से निकल रहे विद्युत लाइन का स्पर्श होने से वह करंट की चपेट में आ गया। घटना की जानकारी मिलने पर तहसीलदार समदड़ी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव का सिवाना अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। पाली के देसूरी में हरिओम सागर बांध के ओवरफ्लो होने से देसूरी की नदियां उफान पर चल रही है। इसको लेकर 108 वाहन समेत एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, थानाधिकारी ने अपने स्टाफ को सतर्क कर मुस्तैद रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन का पूरा ध्यान रखने को देकर तैयार नजर आए। बाड़मेर के कल्याणपुर में निकटवर्ती कांकराला गांव में बारिश के बाद कच्चे रास्ते से गुजरना अब राहगीरों व वाहन चालकों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ढाणियों की ढाणी से होते हुए खोखरी मोडा से उमरलाई जाने वाली रास्ते में बनी ग्रेवल सड़क पर 3 से 4 फीट तक गहरे गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों में भरे बरसाती पानी व कीचड़ की वजह से पैदल चलना मुश्किल हो गया है। इस मार्ग पर बस संचालकों ने अपनी बसों का संचालन भी रोक दिया था, जो कि बुधवार से फिर शुरू किया गया है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में दी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा बनेड़ा द्वारा सहकार कार्य का वितरण शुरू किया गया। शाखा द्वारा जिले में पहली बार ग्राम सेवा सहकारी समिति महुआ खुर्द के 5 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। इस दौरान शाखा प्रबंधक रामलाल बिरला, अधिशासी अधिकारी मोर सिंह सहित अन्य जने मौजूद रहे।
भीलवाड़ा के बनेड़ा में वन महोत्सव अभियान के तहत बनेड़ा में रावण मंगरी तथा चारागाह पर पौधरोपण किया गया। बनेड़ा में सरपंच पराक्रम सिंह के सानिध्य में विभिन्न किस्मों के पौधे लगाए गए। वहीं बामणिया ग्राम पंचायत के लांबा व खारी खेड़ा गांव की चारागाह भूमि पर ग्रामीणों द्वारा रोजाना 300 पौधे लगाए जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह कानावत के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा पौधे लगाए जा रहे हैं। कोटा के सुल्तानपुर में प्रखंड के बड़ौद खंड के कोटड़ा दीप सिंह ग्राम की विहिप कार्यकर्ताओं की बैठक जिला सहमंत्री रामेश्वर राठौड़ की अध्यक्षता में हुई। प्रखंड सह संयोजक गजेंद्र सिंह राजगुरु ने अखंड भारत दिवस स्थापना दिवस को बनाने के बारे में कार्यकर्ताओं को विस्तार से जानकारी दी। झालावाड़ के अकलेरा में दुर्गा कॉलोनी में बरसात का पानी फैलने से कॉलोनियों को घरों में आने जाने वाली परेशानी हो रही है। नगरपालिका की विकसित कॉलोनी होने के बाद भी अभी तक यहाँ पक्के रास्ते नहीं बन पाए हैं। झालावाड़ के खानपुर में उचित मूल्य की दुकान का प्रवर्तन अधिकारी कल्याण सहाय करोल ने मौके पर पहुंचकर वितरण व्यवस्था की जानकारी ली। डीलर रामकिशोर मेहता द्वारा खानपुर निवासी सुरेश कुमार कलाल खुर्शीदा बानो के द्वारा ऑनलाइन शिकायत किए जाने पर निरीक्षण कर जानकारी ली गई। अजमेर के किशनगढ़ में अजमेर जयपुर हाईवे पर कार पलटने से एक मार्बल व्यापारी की मौत हो गई। यहाँ रिलायंस पेट्रोल पंप के पास बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में मार्बल व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अजमेर जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान व्यापारी ने दम तोड़ दिया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।